Assalamu alaikum, dear student. I am Amir Iqbal from Pak Garrison, head of Department of Physics. जैसा कि बेटा आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th की फ़िज़िक्स का टॉपिक नंबर 1 जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको डिस्कस किया था। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मदद से। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी डिफ़ाइन को रिवाइज़ करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा जो है उसमें नेट फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के उसकी मीन पोजीशन से, और हमेशा उसकी सिमत या वो जुड़ी रहती है अपनी मीन पोजीशन से। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक वाइब्रेटरी मोशन है, उसको मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या है। तो सिंपल पेंडुलम आपके सामने डिफाइन लिखी गई है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट एट ए स्मॉल मेटल बॉब, कंसिस्ट एट ए स्मॉल मेटल बॉब अटैच टू ए लाइट स्ट्रिंग। एक धाती गोले पर मुश्तमिल होती है जिसे एक लाइट स्ट्रिंग के साथ ऑफ लेंथ एल के साथ अटैच किया गया होता है, और इसका अपर एंड जो है वो फिक्स किया गया होता है रिजिड सपोर्ट से। फिर देख लें एक दफ़ा, सिंपल पेंडुलम जो है कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉब अटैच टू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इट्स अपर एंड इज फिक्स्ड विद रिजिड सपोर्ट। तो आए अब हम डिस्कस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है वो सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आए अब सबसे पहले आप गौर करें डायग्राम के ऊपर। तो बॉडी जो है मास जो है बॉब जिसको आप कह रहे हैं वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर क्या है, रेस्ट हालत में है, और इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो लग रही है। क्योंकि वेट जो है वो बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन टी जो है स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड लग रही है। तो वेट और टेंशन दोनों फोर्सेस ही हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब दो फोर्सेस इक्वल हों लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो उनका रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे फिर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई। आपके सामने मैंने ये टेबल भी बनाया हुआ है, उससे भी नज़र आ रहा है कि जो है मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। एज वी जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे वेट को थ्रो ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स तक या थ्रो ए एक्सट्रीम पोजीशन ए, डिस्टेंस ना करें आप, इस तरह करें आप एक्सट्रीम पोजीशन ए तक कर लें। इफ़ वी स्ट्रेच दी बॉडी या बॉब थ्रो एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो बॉडी जो है वो मूव करेगी अगेन टुवर्ड मीन पोजीशन ओ। वजह क्या है कि बॉडी जो है किस चीज़ ने जो है वो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ जो है वो मूव करवाया। क्योंकि जब हमने बॉडी को स्ट्रेच किया था एक्सट्रीम पोजीशन ए तक तो बॉडी के अंदर जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स जो थी वो ऐड हो रही थी, और वो रीस्टोरिंग कौन जो था वो फोर्स कौन सी चीज़ जो थी वो यहाँ पर ऐड कर रही थी। अगर देखा जाए तो वेट जो है उसको वेट सीधा सिंपली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट को अगर रिजॉल्व कर दें उसके दो कंपोनेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो जो एक्स कंपोनेंट है वो बन जाएगा एम जी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट बन जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये जो एम जी साइन थीटा है वेट का कंपोनेंट,
ये बॉडी को मूव करवाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ। और जब बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वहाँ पे जो है आके ज़ीरो हो जाएगी। और फिर बॉडी जो है वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से वहाँ रुक नहीं पाएगी, तो वो एक्सट्रीम मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन जो है बी की तरफ बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। अब बी पोजीशन की तरफ मूव करते करते उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा, वेट का वाई कंपोनेंट जिसको हम एम जी साइन थीटा कहते हैं, वो उसको मूव करवाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगेन बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देगी टुवार्ड मीन पोजीशन ओ। इस तरह बॉडी जो है वो कंटिन्यू करेगी अपनी टू एंड फ्रू मोशन को अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही आ जाती है कि एम जी साइन थीटा कैसे बना और एम जी कास थीटा। याद रखें कि एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने वाला जो साइड्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और दूसरी साइड जो होती है वो क्या होती है, बेस। ये वाली साइड बेस आ गई और ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो हमारे पास हाइपोटेनियस को शो कर रही है। तो ये जाहिर सी बात है, वेट का जब ये वाई कंपोनेंट बन गया तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट के अंदर अब सवाल ये भी पैदा होता है कि बॉडी जो है वो एक्स कंपोनेंट में मूव क्यों नहीं कर रही, वाई में क्यों मूव कर रही है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट का वेट जो है और स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन टी जो है वो एक दूसरे को दोनों ज़ाइल कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एम जी साइन थीटा जो वेट का कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट जिसको कहते हैं, वो बॉडी को मूव करवाता है, ना कि एम जी कास थीटा, क्योंकि एम जी कास थीटा को टेंशन टी जो है वो ज़ाइल कर देती है और बॉडी जो है वो एम जी कास थीटा की डायरेक्शन में जो है वो मूव नहीं करती। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर सकती क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन टी जो है उसको एम जी कास थीटा को वो क्या कर देती है, ज़ाइल कर देती है। लिहाजा इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग मोशन नहीं होगी, मोशन जो है वो एम जी साइन थीटा वेट का कंपोनेंट जो है वो करवाएगा, क्योंकि वेट का कंपोनेंट जो एम जी साइन थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। अब आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी है, वही बात दोबारा डिस्कस करते हैं। इस जो है मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया है, इस टेबल से डिस्कस करेंगे कि जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी तो आपके सामने वेट और रिजल्टेंट टेंशन टी जो थे दोनों ने एक दूसरे को ज़ाइल कर दिया था, तो नेट फोर्स क्या थी, ज़ीरो थी, बॉडी मूव नहीं करी थी। जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर बॉडी को ले गए तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स, किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से, और बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर गई दोबारा मीन पोजीशन की तरफ। जब मीन पोजीशन पे दोबारा बॉडी आई तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो गई। लेकिन मीन पोजीशन पे जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो इनर्शिया की वजह से बॉडी दोबारा जो है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंचते हुए उसकी वेलोसिटी फिर क्या होना शुरू हो गई, ज़ीरो होना शुरू होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जब ज़ीरो हुई तो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी जो है वो B2O अगेन मूव करना शुरू कर दी और फिर मीन पर पहुंचते हुए रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो दोबारा ज़ीरो हो गई। इस तरह बॉडी ने जो है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया मोशन को। इसी तरह अगर जहाँ पे नेट फोर्स मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सलेरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड मीन पोजीशन। ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन में भी स्टडी कर चुके हैं और यहाँ पे हम ये जो इसका फार्मूला निकला है उससे भी हम प्रूव करेंगे। उससे पहले आगे काइनेटिक एनर्जी की बात। काइनेटिक एनर्जी
एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ाहिर सी बात है जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, उसकी मोशन कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, मीन पे मैक्सिमम होगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगी और मीन पे जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम जो है इस सारा जो है टाइम पीरियड जो है, अगर हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो हमारे पास t = 2 पाई L/g का अंडर रूट, ये है सिंपल फार्मूला है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ही जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एग्जिबिट कर रही है, उसको जाहिर कर रही है? वजह ये है कि आपने पढ़ा है कि एक्सलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ। एफ जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन अदा कर रहा है, उसका किरदार mg sin थीटा। तो आपने पढ़ा है कि नेट फोर्स जो होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो बराबर होती है m में। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो m में हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -mg sin थीटा। m से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, a = -g sin थीटा। अभी आप अपनी डायग्राम पे गौर करें तो आपके सामने यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना दी है। तो परपेंडिकुलर के सामने जो है ज़िला उसको हाइप कहते हैं और ये है हमारे पास बेस। तो साइन थीटा जो है वो क्या होता है, ये है परपेंडिकुलर हमारे पास और ये है हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप जो होता है वो हमारे पास किसको जाहिर कर रहा होता है, साइन थीटा को। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x है, और हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ है, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, उसकी बेस है, उसकी बेस है। अगर आप इस डायग्राम को गौर करें तो आपके सामने ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पे x/g/L जो है, क्योंकि लेंथ जो है वो थ्रू आउट आपने देखा है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो लेंथ भी चेंज नहीं हो रही और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो लिहाजा g/L जो है वो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो एक्सलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कि एक्सलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू वार्ड मीन पोजीशन। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, सिंपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।